Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss about oxidation and reduction reactions. अब इसमें तीन चार बातें आपने जो है वो जहन में रखनी है कि जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है इसका दूसरा नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा नाम है जी इसका रिडॉक्स रिएक्शन। इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं। कहने का मकसद ये कि एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन ना हो, साइमल्टेनियसली दोनों हो रही होंगी। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों हो रही होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वक्त में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ एक वक्त में रिडक्शन हो। दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी। ऑक्सीडेशन की चार बातें हम कल जो पढ़ के गए थे उसमें है जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये चार बातें हमने कल पढ़ी थी ऑक्सीडेशन के लिए, और चार ही बातें हमने पढ़ी थी रिडक्शन के लिए। रिडक्शन में क्या होता है, लॉस है तो यहाँ इसका उल्ट कर देंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या बोलेंगे जी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और चौथा पॉइंट जो है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये चार बातें हमने कल पढ़ी थी कि ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसी को कह रहा है कि ये जो चीजें हैं ये काम क्या करेंगी। अब इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो कंप्लीटली चला जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। आपने पढ़ा 9th क्लास में, अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाने के काम आता है, और अगर कंप्लीट ट्रांसफर ना हो, पार्शियल ट्रांसफर हो, तो वो पार्शियल ट्रांसफर जो है इसका मतलब यही हुआ शेयरिंग हुई है। अगर पार्शियल ट्रांसफर है तो इसका मतलब है शेयरिंग हुई है। शेयरिंग हुई है तो फिर वो क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के काम आएगा। ये दो चीजें उसने पहले पैराग्राफ में आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद फिर वो अब कहता है पोटाशियम पर मैग्नेट, KMnO4, KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट। लिख के बता देता हूं, पोटाशियम पर मैग्नेट, पोटाशियम पर मैग्नेट, ये KMnO4। पहली बात, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज कर देगा ओज़ालिक एसिड को, ओज़ालिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर CO2 में बदल देगा। ओज़ालिक एसिड किस तरह से बनता है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लें, उनको आपस में ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करेंगे तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूँ तो कैसे बनेगा, C2O4 H2, H2C2O4, ये बनेगा ओज़ालिक एसिड। अब कहता है कि ये जो KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ओज़ालिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन के हमने कुछ मतलब पढ़े हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, या ऑक्सीजन ऐड हो सकती है। अब इसमें क्या चीज हो रही होगी, ये रिएक्शन में हम देखेंगे कि क्या होता है। जो ओज़ालिक एसिड है वो कार्बन, इसमें देखें ओज़ालिक एसिड में हाइड्रोजन मौजूद थी, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गई। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जो चीज जिसकी ऑक्सीडेशन होती है हम उसको बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो उसने ओज़ालिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो मेनली उसने क्या किया, उसने वहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया ओज़ालिक एसिड से। अब इसका फार्मूला, अब इस रिएक्शन के दौरान कुछ बातें होती हैं, कलर चेंजिंग की कुछ बात लिखी हुई है इसने। इस रिएक्शन के दौरान जो पर्पल सोल्यूशन है पोटाशियम पर मैग्नेट का, पर्पल सोल्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा
कलरलेस में पहले ये पर्पल सोल्यूशन होगा, जब अज़ालिक एसिड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, अज़ालिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो पर्पल सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, मतलब उसका कलर पर्पल से फेड होके ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब कह रहा है ये रिएक्शन होता कैसे है, वो रिएक्शन देखते हैं। अब इस रिएक्शन में उसने पूरे स्टेप बताए हुए हैं किस तरह से आपने इसको रिएक्ट कराना है, बट मैं वो रिएक्शन लिख रहा हूँ। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ये रिएक्शन होगा एसिडिक मीडियम के अंदर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, ओज़ालिक एसिड के साथ। ओज़ालिक एसिड क्या है, H2C2O4। इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट करके ये बना देगा आपके पास मैंगनीज सल्फेट MnSO4, साथ बना देगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4, साथ बना देगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और साथ बना देगा वाटर। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, इसलिए इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट का रिएक्शन करा रहे हैं ओज़ालिक एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम पर मैग्नेट। सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, जब रिएक्ट करेगा तो चार चीजें बनाएगा, मैंगनीज सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर। पहले तो आपने ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स याद करने हैं। अब देखें जी, यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं, 2, यहाँ पर पोटेशियम 1 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया पोटेशियम बैलेंस हो गया। यहाँ मैंगनीज हो गए 2, यहाँ मैंगनीज है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद जो अगर हम करेंगे इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब ये रिएक्शन होता है तो इस दौरान 10 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 8 मॉलिक्यूल बनते हैं वाटर के। अब इस हिसाब से आपने बैलेंसिंग कर लेनी है। कार्बन यहाँ कितने बने, 10, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, 5 2 का कितना होता है, 5 2 का कितना होता है जी, 5 2 का होता है जी 10, तो यहाँ 5 लगा दें। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 8 2 का 16 हाइड्रोजन मौजूद है इस साइड पे, इधर भी आपने 16 बनाने हैं, 10 पहले से मौजूद है, 5 2 10 और 6 की कमी है तो 3 2 कितना होता है, 6, तो यहाँ 3 लगा दें। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट करके देखते हैं जी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से बात करेंगे। ये रिएक्शन जब आपने लिख लिया, अब इसके बाद आपने इसको देने हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्सीडेशन नंबर देने के लिए 1 बाय 1 एक एक कंपाउंड पे बात करेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम आता है पहले ग्रुप में, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने लगा हूँ। पोटेशियम पहले ग्रुप में आता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। मैंगनीज ऑक्सीजन आता है O ससीतेफोनू, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। और जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन सारे का ऑक्सीडेशन का सम जो है वो 0 के इक्वल होता है। मैं जरा इसको नीचे करके भी दिखाता हूँ आपको। KMnO4, इस सारे की जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, मैंगनीज की मुझे नहीं पता, मैंने वैसे ही लिख दिया मैंगनीज। ऑक्सीजन की मुझे पता है 4, 4 ऑक्सीजन 4 लिख लिया, एक ऑक्सीजन की -2 होती है -2 लिख लिया, इक्वल लिख दिया 0 की। ठीक, अब इसको कर लेंगे +1, मैंगनीज 4 2 कितना होता है, -8 इक्वल 0, -8 में से ये निकाल दें कितना आ जाएगा, -7, 7 के Mn इक्वल क्या आ जाएगा 0 के, माइनस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 7, तो मैंगनीज किसके इक्वल आ गया, +7 के। तो यहाँ जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ जाएगी, +7। उसके बाद इसी तरह से H2SO4 है, H2SO4 का भी इसी तरह से मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। H2SO4 इस सबका सम किसके इक्वल होगा, 0, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। हाइड्रोजन की वैलेंसी की हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 लिख लिया, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सल्फर की मुझे नहीं पता है, S वैसे ही लिख दें। ऑक्सीजन की मुझे पता है 4 होती है, अब 4 ऑक्सीजन 4 एटम तो 4 लिख दिया, -2 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इक्वल कर दें 0 की, 2 1 जा 2 प्लस सल्फर वैसे ही ये आ जाएगा 4 2 जा -8 इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब 8 में से 2 निकाल दें कितना आ जाएगा, -6 इक्वल आ जाएगा 0, ये माइनस का 6 उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस का 6। तो इस तरह से इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर दें। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी कितनी आई है 6, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि हाइड्रोजन 2 थे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे,
और ऑक्सीजन की 4 एटम है, 4 लिख के साथ -2 लिखेंगे। ये इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर देंगे। फिर इसके बाद आता है ओज़ालिक एसिड, H2C2O4 इक्वल किसके आ जाएगा 0, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। अब इसमें हाइड्रोजन 2 एटम है, 2 लिख लिया, एक हाइड्रोजन की +1 लिख, कार्बन की मुझे नहीं पता, 2 कार्बन है, 2 लिख के C लिख दिया, प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम है, 4 लिख के, एक ऑक्सीजन एटम की होती है -2 इक्वल आ जाएगा 0। 2 1 जा 2 प्लस 2 कार्बन वैसे ही माइनस को 2 को 4 से मल्टीप्लाई कितना -8 आ गया इक्वल आ जाएगा 0 के। ये माइनस कर दें कितना आ जाएगा 2 कार्बन प्लस 8 में से 2 निकाल दें कितना आ जाएगा -6 और इक्वल आ जाएगा 0। ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा +6, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड कर दें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी 3। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 एटम है, 2 लिख के, एक की +1, कार्बन के 2 एटम है, 2 लिख के 3 आई है, 4 ऑक्सीजन के और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2। ये अब ऊपर भी साइन कर दें रिएक्शन में, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 7 2 कार्बन है, एक की 3 आई है, 3 लिखते हैं, 4 है, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 लिखते हैं। उसके बाद है मैंगनीज सल्फेट MnSO4 मैंगनीज सल्फेट इक्वल किसके आएगा 0 के। अब इसमें आपने देखना है कि मैंगनीज की कितनी होगी, वो आप चेक करेंगे। मैंगनीज की जो वैलेंसी है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी वो +2, सल्फर की मुझे नहीं पता, ऑक्सीजन की 4 है, 4 एटम है तो -2 एक इक्वल आ जाएगा 0 के, +2 सल्फर की नहीं पता ऐसे लिख लें, 4 2 जा -8 इक्वल आ जाएगा 0 के। ये माइनस कर दें कितना आ जाएगा -6 इक्वल किस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +6, सल्फर कितना आ गया +6। तो यहाँ इस रिएक्शन में लिख दें मैंगनीज की कितनी मैंगनीज की आ जाएगी +2, सल्फर की आ गई 6 और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, 4 एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसी तरह से पोटेशियम सल्फेट की बात करते हैं, पोटेशियम कितनी होती है +1, ऑक्सीजन कितनी होती है 4 और यहाँ साथ क्या लिखूँ -2, ये आएगा -8 में से 1 माइनस कर दें -7, तो सल्फर की यहाँ कितनी आ रही होगी 7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होगी। सल्फर की यहाँ पर आपके पास K2SO4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बल्कि निकालें इसको क्योंकि 2 एटम है पोटेशियम की तो इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 1 जा 2 और ये -8 में से 2 निकाल दें -6 आएगा इक्वल के साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो पोटेशियम सल्फर कितनी बन जाएगी 6। ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम काफ़ी सारे निकालना सीख चुके हैं। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में अब ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2, एक की कितनी होती है -2 और दूसरी क्योंकि दोनों का सम इक्वल 0 के होना चाहिए, ये -4 है तो फिर इसकी कितनी होगी +4। हाइड्रोजन की कितनी होती है +1, 2 एटम है तो साथ क्या लगा दूं 2, तो ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी -2 क्योंकि दोनों का सम 0 के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट इन सबको क्या करेंगे असाइन कर लेंगे। अब ऑक्सीडेशन असाइन करने के बाद अगला काम जो आप करेंगे वो ये है कि आप मैंगनीज की देखें, पोटेशियम पर मैग्नेट में मैंगनीज के बारे में देखें। ये आपका मैंगनीज यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ अगर ये अभी हो जाए तो नहीं हो रहा, अच्छा वैसे कर लेते हैं। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7 और इस साइड पे कितनी है +2, इस साइड पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, तो मैं यहाँ नीचे इसको लिख लेता हूँ। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी +7, चेंज होकर किस में चलेगी मैंगनीज +2। उसके बाद आप देखेंगे कार्बन की, ओज़ालिक एसिड के कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3 और यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है क्योंकि ये -4 होगा उस साइड पे जाके +4 होगा तो इसलिए यहाँ पर इसकी -4 बनेगी, तो कार्बन की यहाँ +3 थी इंक्रीज होकर कितनी डिक्रीज होकर कितनी होगी, कार्बन की कितनी दी हुई है यहाँ दी हुई है कार्बन की 3 +3 से डिक्रीज होकर कार्बन की कितने में चलेगी, रिएक्शन से देख के बताना है आपने कितनी है -4, कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चलेगी -4 पे। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन जब गेन होते हैं, अब देखो ना ये +7 था, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन
आए होंगे तो +2 हुआ होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है। इससे कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 5। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या बोलते हैं हम उसको? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ये भी आपने पढ़ा। अब यहाँ 3+3 +3 थी ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसकी कितनी करनी है? +3 से अच्छा +4 ही हुई है बच्चे, ये आपने निकाल के देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इशू आ रहा है, इसकी निकाल के देख लेते हैं। CO2 इक्वल क्या है जी? 0 के। कार्बन इसी तरह से 2 ऑक्सीजन के एटम 2 लिख लिए इक्वल 0 के। एक ऑक्सीजन एटम की कितनी होती है? -4 इक्वल 0 के। 4 2 का कितना आ जाएगा? 8। ये माइनस का 8 होगा। ओहो, ये मैंने 4 क्यों लिख दिया है? एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 2 2 का कितना आ जाएगा? 4, माइनस का 4, उधर जाके क्या आ जाएगा? प्लस का 4। तो कार्बन की वैलेंसी +4 आएगी यहाँ। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 है, ना कि -4। पहले ठीक लिखा था हम लोगों ने, +4 आएगा। तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +4। अब देखें कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने लॉस किए? लॉस करने से आएगा, गेन करने से आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। जब लॉस होगा तो हम नेगेटिव लगाएंगे यहाँ। क्या लगाएंगे? नेगेटिव। तो इस दौरान लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। अब कह रहा है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से डिक्रीज होके हुआ -2, इसकी होगी रिडक्शन। और ये +3 से हो गया +4, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, इसकी होगी ऑक्सीडेशन। और मैंगनीज ने बल्कि आज यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक इस रिएक्शन की आप प्रैक्टिस करें बार बार। और ये जो बातें मैंने बताई हैं इनको अपने जहन में रखें कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं और पोटाशियम परमैंगनेट किस तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारी बातें आप देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।